एवरीवन वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कृष लाल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि नई तकनीकों को बढ़ा रही है खेती में फ़ायदा। तो वो है आपकी वर्टिकल खेती यानी कि वर्टिकल फार्मिंग या फिर खड़ी खेती किस तरीके से किसानों को हेल्प करती है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाती है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आज के समय में खेती के क्षेत्र में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेती करने का चलन जो है तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे ही एक और नई तकनीक है वर्टिकल या फिर खड़ी खेती। देश में लगातार कृषि योग्य भूमि की दर के कम होने की स्थिति में कम जगह में अधिक पैदावार वाली खेती की तकनीकों की आवश्यकता बढ़ी है। इसको देखते ही वर्टिकल खेती का चलन बढ़ा है। कहने का मतलब है कि जो उपज या फिर जो उपजाऊ जो भूमि होती है उसका जो दर है यानी कि वो कम होता जा रहा है, यानी कि वो जो एरिया है वो कम होता जा रहा है उपजाऊ भूमि का। तो उसके लिए वर्टिकल खेती जो है अभी ज़्यादा चलन में है, और किस तरीके से ये है, किस तरीके से हम इसे करते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। वर्टिकल फार्मिंग या खड़ी खेती क्या होती है? तो इमेज में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से जो लेयर के ऊपर लेयर बना दी गई है और उनके ऊपर जो खेती की जा रही है। इस इमेज से देखकर आप समझ गए हो कि वर्टिकल खेती किस तरीके से होती है। वर्टिकल का मतलब होता है सीधा यानी खड़ा। तो खड़ी खेती या फिर वर्टिकल फार्मिंग सामान्य रूप से खुली जगह या फिर इमारतों या फिर अपार्टमेंट की दीवारों का उपयोग कर छोटी मोटी फसल को उगाने में किया जाता है। यह एक तरह की मल्टी लेवल पद्धति है, यानी कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं लाइक 1 2 3 4। तो ये मल्टी लेवल जो है ये पद्धति है। इस तरह खेती में एक कमरे में बहुसती ढांचा खड़ा किया जाता जाता है, और इस ढांचे के निचले हिस्से में पानी से भरा टैंक होता है। जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसमें जो है टैंक का जो पानी है वो भर देते हैं, और टैंक के ऊपरी हिस्से में पौधे के छोटे छोटे गमले रखे जाते हैं, और पंप का उपयोग कर पोषक तत्व युक्त पानी को धीरे धीरे इन पौधों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जिस पौधे को जितनी रिक्वायरमेंट है वाटर की उतना पानी जो है इन्हें पहुंचाया जाता है। इससे पौधे में तेजी से वृद्धि होती है, और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एलईडी बल्बों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनको सनलाइट की नीड होती है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, प्रकाश उत्पन्न करने के जो एलईडी बल्ब है ना उसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह की खेती में मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, तथा उगाई गई फसलें खेतों के मुकाबले अधिक पौष्टिक व ताजी होती हैं, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग जो लाइट है या वाटर का लेवल है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप इस तकनीक का इस्तेमाल खुली जगह में करते हैं तो आपको तापमान नियंत्रण करना होगा। ठीक है। आपको मेन है कि आपको टेम्परेचर एंड वाटर लेवल जो है कंट्रोल करना होता है। इस तरीके से जो खड़ी खेती है ये इमेज में दिखाई गई है, इस तरीके से खड़ी खेती की जाती है। अब इसमें कमाई कितनी होती है वर्टिकल खेती से होने वाली कमाई? खड़ी खेती में अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती, यानी एक ही जगह पर बहुत सारे लेवल बनाकर उसमें आप खेती कर सकते हो। इस तरह की खेती में बेल अथवा छोटे पौधे वाली फसलों को अधिक उगाया जा सकता है, जैसे कि लौकी है, टमाटर, मिर्च, धनिया, खीरा, पत्तेदार सब्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा जो जगह है ना उसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए खेतों में की जाने वाली खेती की तुलना में खड़ी खेती में बेल की फसल का उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि इसमें बारिश के समय फसल खराब होने का खतरा नहीं होता है। ठीक है। तो ये इमेज में आप देख सकते हो। और खड़ी खेती से क्या क्या लाभ होते हैं वो सब देखते हैं। इस तकनीक में कम जगह में अधिक फसल का उत्पादन हम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें फसल के खराब होने का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वर्टिकल खेती में कृत्रिम कृत्रिम होता है कि जो मानव द्वारा निर्मित हो। प्रकाश या आवरण वर्टिकल खेती में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब है कि जो तापमान है और जो प्रकाश है और जो पानी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। भविष्य में ये तकनीक काफ़ी उपयोग में लाने वाला विकल्प है, और इस तकनीक से किसानों की आय में कई गुना वृद्धि होगी, जिससे उनका जो जीवन स्तर है वो भी सुधरेगा। और इसमें खेती के लिए अधिक लोग की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये स्वचालित तकनीक है, यानी खुद से एक इंसान जो है इसे चला सकता है। ठीक है। और इसमें निर्माण किया जाता है जिससे फसल पर मौसम का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ठीक है। कैसा भी मौसम हो इस पे कोई भी उसका असर नहीं पड़ता है। अब इसका चलन किस तरीके से हुआ वो देखते हैं। कि भारत में खड़ी खेती है जो वर्टिकल फार्मिंग का चलन अभी कम है, किंतु कुछ विश्वविद्यालयों ने अभी इस तकनीक के ऊपर शोध कर रहे हैं। मुख्य रूप से इस वर्टिकल कृषि को मेट्रो सिटी लाइक बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, क्योंकि उनके पास इतना स्पेस नहीं होता ना, तो वो लोग ऐसा कर लेते हैं। शुरुआती तौर पर इसे उद्यमियों ने शौक के रूप में चालू किया था, लेकिन अभी जो है ये आपका व्यवसायिक जो उद्यम है उसका रूप इसे दे दिया गया है। ठीक है। और देखो कैसे काम करती है उसको हम देखते हैं, किस तरीके से इस पे लाइट हम कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से नीचे हम टैंक में पानी डाल सकते हैं। ठीक है। कैसे क्लॉथ का फैब्रिक हम यहाँ यूज़ करें, तो वो सब किस तरीके से की जाती है देखिएगा।
प्रकाश, खड़ी खेती या वर्टिकल फार्मिंग में फसलों की खेती एक टावर की तरह खड़ी परतों में की जाती है। कमरे में सही प्रकाश स्तर बनाए रखने के लिए प्राकृतिक और जी कृत्रिम रोशनी का एक आदर्श संयोजन उपयोग किया जाता है। एंड रोटेटिंग बेड होता है, जैसे तकनीकी का उपयोग प्रकाश दक्षता को सुधारने के लिए किया जाता है और यह अवशोषित सूर्य के प्रकाश की मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण का बहुत अच्छे तरीके से वो बन पाता है। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए कितना ज़रूरी है, तभी तो वो अपना खाना खुद बना पाएँगे ना। और एक कपड़ा का जो माध्यम इसमें यूज़ किया जाता है, अंत में कपड़े के माध्यम का उपयोग लाइक बीज बोने में, अंकुरन करने में, ठीक है? पौधे को उगाने में, कटाई करने के लिए, इन सब के लिए जो है किया जाता है। अब ग्रोइंग मीडियम क्या है? वर्टिकल फार्मिंग में मिट्टी की जगह क्या एरोपोनिक है, एक्वापोनिक है, हाइड्रोपोनिक ग्रोइंग मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। पीट काई या नारियल की भूसी, इस तरह की जो गैर मिट्टी के माध्यम खड़ी खेती में बहुत आम होते हैं और पौधों को मिट्टी रहित धुंध में उगाया जाता है, ठीक है? जिससे आंतरिक सूक्ष्म जेट का छिड़का जाता है। तो इस तरीके से हम लोग वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं और अपनी खेती को हम लोग दोगुना बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं। तो किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल है खड़ी खेती। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो इस चीज़ को लेकर अवेयर हों और इसको इम्प्लीमेंट करें। और कृषि संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें वेबसाइट जो आप विजिट कर सकते हैं www.krishlal.com। इस पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ अवेलेबल हैं। किसानों को किसी भी तरीके की ज़रूरत है, इस नंबर पे कॉल करें और उनको सर्विसेज एंड प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर से कृषिलाल जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर जाकर कृषिलाल आप सर्च करोगे तो जो ऐप है वो निकल के आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ऐप है किसानों के लिए, जो उनका काम है बहुत आसान कर देता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।